हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कहना कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों का शेयर कर दीजिए। चलिए देर नहीं करेंगे और क्लास की हम शुरुआत करेंगे। प्रश्नावली 1.5 पढ़ रहे थे, आज प्रश्न नंबर 3 की हम शुरुआत करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या दे रखा है आपको? एक सेट दिया है और हमको क्या निकालना है? प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत 8 सवाल है, सभी का पूरक निकालना है। जो सवाल पूछिएगा उसका पूरक निकालना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरक निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या दिया है? हमें दिया है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। इनको आपको यूनिवर्सल सेट मान के चलना है, ठीक है। हमें क्या मान लीजिए कि u बराबर x इस प्रकार है, x सच दैट इस प्रकार है, x बिलोंग्स टू n। x प्राकृतिक संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या का एक समुच्चय है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या हो गया भाई? आप u बराबर क्या लोगे? u बराबर आप लोगे सभी प्राकृतिक संख्या 1 2 3। अब भाई कोई लिमिटेशन तो इसमें है नहीं, तो कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक, क्लियर है। अब देखो, आप या तो रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो या समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। हमसे क्या कह रहा है? अब आपको सवाल दिया है भाई, इसके एक के अंतर्गत 8 सवाल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? देखो, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है ना। अब आपको जो सवाल दे रखा है उनका पूरक निकालने के लिए आपको बोलेगा। अब जो सबसेट आपको दे रखे हैं उनका पूरक निकालना। अब कहाँ से निकालोगे? इन्हीं के माध्यम से निकालो, ठीक है। चलो, हमसे क्या कह रहा है कि x इस प्रकार है कि एक सम प्राकृतिक संख्या है, इसका पूरक बताओ। आप ये बताओ भैया, अगर x एक सम प्राकृतिक संख्या है तो भाई प्राकृतिक संख्या सम और विषम इसमें सब इंक्लूड है। तो अगर x सम संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, तो उसका पूरक क्या होगा? सम को छोड़ दो तो क्या मिलेगा भैया? x सच दैट x क्या है? x एक, हाँ, विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या है? x विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। क्या है? विषम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। x क्या है? x इस प्रकार है, विषम प्राकृतिक संख्या। अब कोई लिमिट तो इसमें है ही नहीं, तो विषम प्राकृतिक संख्या बोल दी तो अनंत तक ही चलती रहेगी। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है भैया, 2 4 6 8 हटा दो, 1 3 5 7 9 लिखते करके डॉट डॉट लिख दोगे, डाइजेस्ट कर दोगे, आपका ही हो जाएगा। क्लियर है भैया? पहला आपका क्लियर होगा। आप इसे रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे इच्छा आपकी। दूसरा क्या दे रखा है कि भाई x सच दैट x इस प्रकार है कि एक विषम प्राकृतिक संख्या है, इसका पूरक हमको निकालना है, ठीक है। अब भैया विषम का अगर आप निकालो तो विषम का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। विषम का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। x इस प्रकार है, क्या है भैया? सम प्राकृतिक संख्या। क्या है? सम प्राकृतिक संख्या। आप लोग लिख लेना, ठीक है। क्या है? सम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब सम प्राकृतिक संख्या मतलब कि 2 4 6। आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, क्या लिखोगे भैया? 2 4 6 8 कहाँ तक? बस डैट डैश लगा दो, समझ जाओ, वो चलता ही रहेगा, ठीक है। और 3 देख लो क्या है? 3 देख लो क्या है, जैसे आप इच्छा आप वैसे लिख सकते हो। हमसे कह रहे हैं कि x इस प्रकार है, संख्या 3 का एक धन गुणज है और इसका पूरक बताओ। एक्स क्या है? एक्स इस प्रकार है भाई, 3 का एक धन गुणज है, इसका पूरक। तो भाई पूरक क्या होगा? जो 3 का गुणज नहीं होगा। तो अब क्या लिखोगे भाई? एक्स किस प्रकार है? भाई एक्स इस प्रकार है, एक्स, हाँ हाँ, क्या लिखोगे? ऐसे लिख दो, प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज नहीं है। प्राकृतिक संख्या है भाई, प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज, जो 3 का धन गुणज नहीं, 3 का धन गुणज आप ऐसे लिख देना, ठीक है। 3 का धन गुणज नहीं है, ठीक है ना। 3 का धन गुणज नहीं है, तो कहने में 3 का गुणज का मतलब क्या होता है कि 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 3 6 9 8, सॉरी 3 6 9 12 15 और 18 21, इनको सब को छोड़ के जो संख्या आपको लिख देना है वो आपका क्या हो जाएगा? जो 3 का गुणज नहीं बचेगी। भाई पूरक पूछ रहा है, भाई 3 का धन गुणज है और उसका पूछ रहा है पूरक, तो 3 का धन गुणज का पूरक, जो 3 का धन गुणज नहीं होगा। आप रोस्टर फॉर्म में भी इसको लिखोगे तो 3 6 9 12 जो भी 3 के पहाड़े में आता है उसको छोड़ के बस 5 6 अंक लिख देना, एलिमेंट लिख के डाइजेस्ट कर देना। क्लियर है? चलो, तो तीसरा हो गया। अब चौथा देख लो भाई, चौथा क्या रहेगा? हमसे कह रहा है कि x इस प्रकार है, एक अभाज्य संख्या का पूरक है। क्या है? x इस प्रकार है, एक अभाज्य संख्या का पूरक है। तो भैया सॉरी सॉरी, अभाज्य संख्या है और हाँ, अभाज्य संख्या, हाँ, कह रहे भाई x इस प्रकार है, एक अभाज्य संख्या है, उसका पूरक बताना हमें, ठीक है। x अभाज्य संख्या है और उसका पूरक बताना है हमको, ठीक है। क्या कह रहा है? x सच दैट x अभाज्य संख्या का पूरक हमें बताना है, ठीक है ना। अब ये बताओ, x अभाज्य संख्या का पूरक, तो भैया x अभाज्य संख्या का अगर आप पूरक दोगे तो भाई अभाज्य संख्या को छोड़ दो, जो भाज्य बचेंगी आपका वही आपका क्या हो जाएगा? पूरक हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर यहाँ से आप देखोगे अनंत तक है तो अभाज्य संख्या क्या होती है भैया? 2 3 5 7, ठीक है। अब इनको छोड़ दो, बची हुई संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य। तो x इस प्रकार है, लेकिन यहाँ पर कई लोग गड़बड़ी कर देते। x इस प्रकार है, भाज्य संख्या है। क्या है? x भाज्य संख्या है। और क्या लिखोगे? x बराबर 1 है।
ठीक है ना, x बराबर 1 है, ऐसा क्यों लिखोगे? तो बच्चों यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं, देखो भाई अगर आप भाज्य संख्या, आपको अभाज्य संख्या दिया है, आप अभाज्य संख्या का पूरक, तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया, अभाज्य संख्या निकाल दोगे जो बचेंगी भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या उसकी क्या हो जाएंगी भाई, अभाज्य संख्या का पूरा भाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन आप एक चीज देखो भाई, एक ऐसा संख्या है ना तो वो भाज्य है ना तो अभाज्य है, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, इसलिए x बराबर 1 को हम अलग से लिखेंगे, ऐसे लिख दो x इस प्रकार भाज्य संख्या और x बराबर 1, यहाँ डैश लगा तो लिख दो और x बराबर 1। क्लियर है? क्यों भाई x को इस पे इंक्लूड करना है, क्योंकि x भाज्य और अभाज्य दोनों में नहीं है, यही बच्चा गड़बड़ी करता है। क्लियर है ना, यहीं पर गड़बड़ी हमको नहीं करना। चलो आगे देख लेते हैं भैया, पांचवा क्या कह रहा है देख लेते हैं। चलो इसे हटा दें, आप लिख लो इसको। चलो इस प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत आपके 8 सवाल दे रखे, ठीक है ना, आप समुच्चय निर्माण विधि में लिखो या आप रोस्टर फॉर्म में लिखो, दोनों आपके लिए सही, ये आपका मेन है। चलो आपसे कह रहे हैं x इस प्रकार है कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है का पूरक बता दो। तो ये 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या होगी तो क्या होगी, वो 15 का गुणज होगा, 15 का पहाड़ा होगा भाई। 3 और 5 से वही एक बनेगा, 15, 30, 45। तो भैया क्या दे रखा है, मतलब x बराबर क्या दे रखा है, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें 15, 30, 45, 60 चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि भाई ये चीज यहीं से निकली, सब पहले दे देगा भाई यूनिवर्सल सेट आपका प्राकृतिक संख्या है, अनंत तक जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है भाई इसका पूरक बताओ, तो इसका पूरक अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आप संख्या में लिखोगे भाई, कैसे लिखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 लिखते जाओ, 15 छोड़ देने, 30 छोड़ देने, 45 छोड़ देने, इसके बीच का, लेकिन रोस्टर फॉर्म लंबा हो जाएगा। अगर समुच्चय निर्माण विधि लिखो x सच दैट x क्या है, प्राकृतिक संख्या है, क्या लिखो, प्राकृतिक संख्या है जो 3 व 5 का गुणज नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ गुणज है, यहाँ 3 और 5 का गुणज नहीं है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और देखो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी है, इसलिए हमने इसको लिख के स्टेटमेंट में दर्शा सकते थे, लिमिट होती तो यहाँ पर क्राइटेरिया हमको देना पड़ेगा। क्लियर है? चलो अगला क्या दे रखा है, छठा देख लो, कह रहे x इस प्रकार है एक पूर्ण वर्ग संख्या, भाई पूर्ण वर्ग संख्या क्या, जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है भाई, जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो तो बाहर निकल आता है रूट से, देखा कहने का मतलब इसे आप किसका लोगे, 1, 4, 9, 16, 25 कहाँ तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। ये आपको x दे रखा, क्या इसका पूरक बताओ, इसका पूरक क्या होगा आप बताओ, इसका रोस्टर फॉर्म में अगर लिखो तो भैया जो इसका स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 2, 3 और आपका 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक कर दो, ठीक है। ये आप ऐसे लिख दो भाई सेट फॉर्म में कि भाई x इस प्रकार है, प्राकृतिक संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, पूरक हो जाएगा। क्लियर? लिखना भाई देखो, लिखने के तरीके अलग अलग है, ऐसा कुछ गलत नहीं है, लिखने के तरीके आपके अलग अलग, समझ में आना चाहिए, सामने वालों को आप भाव समझा दो भाई आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है, आप क्या कहना चाहते हो, सामने वालों को समझ में आना चाहिए। क्लियर है? चलो सातवां देख लो, हमसे क्या करेंगे, x इस प्रकार है भाई, x इस प्रकार है कि x प्लस 5 बराबर 8, ये कंडीशन दे रखी है, हाँ यही कंडीशन दे रखी है। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, अगर आप इसका पूरा पूछ रहा है, इसका हमसे क्या पूछ रहा है, इसका हमसे पूरा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इससे हमसे पूरा पूछ रहा है, इसको आप सॉल्व करो, क्या भाई x बराबर 8 माइनस 5 करोगे, x बराबर 3, ठीक है, x बराबर 3 करोगे। अब इसको आप कैसे लिखोगे भाई, x इस प्रकार, भाई x सिर्फ और सिर्फ 3 है, यहाँ पर क्या पूरी प्राकृतिक संख्या है, तो आप इसका पूरक अगर लिखोगे तो 3 को छोड़ दो, जितनी प्राकृतिक संख्या है इसका पूरक हो जाएगी। क्या लिखो भैया, x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या, ठीक है, x बिलोंग्स प्राकृतिक संख्या, x बराबर 3 नहीं है, ऐसा लिख दो, x बराबर 3 नहीं है। रोस्टर फॉर्म और भी इसको लिखना चाहिए भाई, x सच दैट x सभी प्राकृतिक संख्या है और 3 नहीं है, जिसमें 3 शामिल नहीं है, 3 नहीं है, दोनों तरीके से लिख सकते हो। या फिर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो, कैसे लिखो भैया, 1, 2, 3 छोड़ दो, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। चलो क्लियर है? चलो क्लियर है, इसको आप लिख लो, क्लियर है, इसे आप लिख लो, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे देख लेते हैं और क्या दे रखा है। हाँ एक और इसमें आपका बच्चा है, उसको कर दे रहे हैं, दे रखे भाई x सच दैट, हाँ कंडीशन क्या दे रखी भाई, x जो है इस प्रकार है, जो x का मान है वो 7 से बड़ा है और 7 के बराबर है, ठीक है, x का मान 7 से बड़ा और 7 के बराबर है। इसका पूरक पूछ रहा है, का पूरक पूछो भाई, x का मान 7 से बड़ा 7 के बराबर, क्या लिखोगे भैया, 7, 8, 9, 10 सब यहीं से होंगे भैया, 6, 7 यहाँ से लिखना है,
11 कहाँ तक चलता रहेगा। इसका पूरक क्या होगा, बची हुई संख्या इसका पूरक होगा भाई। बच्चा जो भाई इसके अलावा इतना यही तो बच रहा है इधर, तो इसका पूरक क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, ये आपका इसका पूरक हो गया। समझ में आया, समझ में आया। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत आपके कुल 8 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत कुल आपके 8 प्रश्न थे। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो इसको आप लिख लो, इसे आप लिख लो, लिख लो। चलो प्रश्न नंबर 2 कर लेते हैं जल्दी से, सॉरी प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं फटाक से। प्रश्न नंबर 3 आपका खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 4 आपका डी मॉर्गन नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है, डी मॉर्गन नियम पर आपके आधारित है। ठीक है, डी मॉर्गन नियम ही है वो, डी मॉर्गन नियम ही आपके उस पर आधारित है। क्या दे रखा है, यदि आपको दे रखा है इसमें प्रश्न नंबर 4 डाल लो, यू बराबर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 1 से लेकर 9 तक, जल्दी से करो। क्या दे रखा है 1 से लेके आपको 9 तक। ठीक है, और क्या दे रखा है, ए बराबर 2 4 6 8, इनका सबसेट क्या दे रखा है 2 4 6 8। ठीक है, और बी बराबर क्या दे रखा है 2 3 5 7, और बी बराबर आपको क्या दे रखा है 2 3 5 7। ठीक है, अब आपसे पूछा कि भाई डी मॉर्गन के 2 नियम होते हैं। आपसे क्या पूछा भाई, इसको आप एलएचएस आरएचएस प्रूव करके दिखाओ। ए यूनियन बी का पूरक बराबर क्या होता है भैया, ए इंटरसेक्शन बी, ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, यही होता है। आपको एक ये प्रूव करके दिखाना है। दूसरा डी मॉर्गन का नियम क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक क्या होता है भाई, ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। ठीक, ये दोनों आपको प्रूव करके दिखाना है। एलएचएस बराबर आरएचएस आपको दिखाना है, एलएचएस बराबर आरएचएस आपको इन्हीं से माध्यम से आपको दिखाना है। ठीक है, ये डी मॉर्गन के नियम हो, तो प्रश्न नंबर 4 है आपके, यही आपको प्रूव करके दिखाना। चलो पहले ए यूनियन बी निकालो भाई, ये 2 4 6 8, तो 2 भी है 3 5 7। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा, पहले हम इसको लेकर हल करते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा आप ही बताओ, 2 4 6 8 2 ले लो, 3 भी है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है। ठीक है, ए यूनियन बी का पूरक, इनको छोड़ के जो बचेगा पूरक, तो भैया 8 छोड़ तो खाली क्या बचेगा बताना, 1 और 9 बचेगा। क्या बचेगा 1 और 9, तो भैया इनका अगर पूरक आप निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, आप खुद ही देख लो, 1 और 9 यही बचाएगा ना। तो इधर तो आपका, अब इसको भी आप हल करो, इतना आना चाहिए एलएचएस आपका आरएचएस बराबर है। पहले ए का पूरक निकालो, ये हटा दो, 2 4 6 8 हटा दो, कितना आएगा 1 3। भाई ए का पूरक निकालो, क्या होगा 1 3 और 5 7 और 9। ठीक है, अब क्या निकालना है, यूनियन बाद में निकालने, पहले बी का पूरक निकालो भाई, 2 3 5 7, 2 3 5 7। ठीक है, एक बचेगा, बी का पूरक क्या होगा भाई 1 और 4 6 8 9। ठीक है, अब क्या कह रहे भैया, हाँ हमसे क्या कह रहा है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ए का पूरक आपने निकाल लिया और बी का पूरक आप, ए का पूरक आपने निकाला, हाँ बी का भी पूरक आपने निकाल लिया। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं। अच्छा ये हल कर रहे हैं ना हम, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ समझ गए, हम ये वाला भी हल कर रहे हैं ना, ये वाला हल करें। यहाँ पर हमारी नजर पड़ी तो मैं कंफ्यूज हो गया। अब ये हल करें ना भाई, ए पूरक आप निकाले, बी पूरक आप, अब इनका इंटरसेक्शन निकाले, मतलब कॉमन निकाले। इनमें क्या कॉमन है भैया, एक कॉमन एक नो कॉमन, बाकी कुछ कॉमन नहीं कर रहा, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। देख लो, आप खुद देख लो तो क्या बचा भाई, ये बचा भाई, एलएचएस भी आपका इतना है, आरएचएस भी इतना है, देखो दोनों आपका बराबर। तो आप क्या करो भैया कि भैया एलएचएस बराबर आरएचएस, कोई समझता, हम यहाँ देखने लगे तो कंफ्यूज हो गए थे कि भैया ए यूनियन बी का अगर आप पूरक देखो तो ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, ये हमको प्रूव करना था। 1 9 आपका क्लियर हो। अब इसको हम हल करेंगे। ठीक है, आप इसको लिख लो, आप इसको लिख लो, अब इसको हल करेंगे, ये आप लिख लो। चलो लिख लिया आपने, या इसको हम नहीं मिटाएंगे क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर है, चलो ये मिटा दे रहे, बस समझ में आया ना। जब हम आपको इंट्रोडक्शन दिए थे इससे संबंधित, हमने ये प्रूव करके आपको दिखाया था। अब ध्यान देना, अब हमको क्या करना है, ये ए इंटरसेक्शन बी का पूरक, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या भैया, 2 2 कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बाकी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है भाई। 4 4 उसमें नहीं, 6 8 नहीं, तो भैया ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब 2 का पूरक निकालो भाई, 2 का पूरक क्या है, 2 छोड़ दो, बाकी सब अब ले लो। तो क्या लोगे भैया, 1 3 4 5 6 7 8 और 9। समझ में आ रहा है ना। तो भैया इनका पूरक ये निकल के आया। ठीक है, अब भैया आपको ये निकाला ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले ए, सॉरी ए पूरक यूनियन बी पूरक निकालना है, गलत बोल दिया था। ए का पूरक निकालो भाई, 2 4 6 8 निकालो, ए का पूरक ये निकल के आएगा 1 3 5 7 9, इसलिए हमने इसको नहीं मिटाया था, पहले से लिख दिया। ठीक है ना, बी का पूरक आपके सामने लिखा है। अब कह रहे भैया इनका यूनियन निकाल दो, यूनियन निकाल दो, यूनियन के सभी अवयव लेने होते भैया, 1 3 4 2 तो यहाँ है नहीं, 1 3 4 5 6 7 8 9, यही लेना है ना। तो भाई देखो यही तो आ गया, 1 3 4 5 6
7, 8, 9 बस 2 को छोड़ दो, तो आपके ए भी बराबर हो गए भैया LHS बराबर RHS। क्लियर है? समस्या सॉल्व। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो भैया प्रश्न नंबर 3 और 4 आपके हमने करा दिए हैं। कुल 7 प्रश्न हैं, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।